आज जाना पड़ेगा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दिन है ये वेडनेसडे का, सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो घर के सारे काम हमारे निपट चुके हैं मॉर्निंग वाले, और यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ। मम्मी भी पूजा की तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पर मैंने ना कपड़े आज ड्रायर नहीं करे। वैसे मशीन में मैं रोज़ ही कपड़े जो है ड्रायर करती हूँ, बट आज नहीं करे क्योंकि आज सिर्फ मेरे ही कपड़े थे। और आज धूप काफ़ी अच्छी आई थी, तो इतनी कड़क धूप थी कि मुझे लगा ये कपड़े नीचे ही सूख जाएंगे, तो मैं छत में भी लेकर नहीं गई। तो यहाँ पर क्या है, शाम तक कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, तो इसलिए मैंने आज ड्रायर नहीं करे कपड़े। तो यहीं पर मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। और बस आज हेयर वॉश करा था। और हेयर वॉश का ये कि मैं हफ्ते में 2 बार तो मेरा हेयर वॉश होता है, जैसे वेडनेसडे को जाता है और एक बार मैं फ्राइडे को कर देती हूँ। तो हफ्ते में 2 बार, फ्राइडे को मतलब अपने हिसाब से, लेकिन हफ्ते में 2 बार हो ही जाता है हेयर वॉश। तो बस यहाँ पर थोड़े से बाल अच्छे से साफ़ कर लूँगी, झाड़ लूँगी ताकि पानी टपके ना बालों में से। और बस धूप काफ़ी अच्छी हो रही है इस टाइम पे। तो बस अब अंदर जाऊंगी और थोड़ा सा जल वगैरह चढ़ाऊंगी तुलसा जी पे। जो दिया बत्ती होता है वो करूँगी, और मंदिर में हाथ वगैरह जोड़ लेती हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम पे मम्मी पूजा की तैयारी कर रही होती है ना, तो मुझे नाश्ता ही बनाना होता है इसलिए। और यहाँ पर अभी मैं आई हूँ रूम पे, तो थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह लगा लूँगी। थोड़ा सा जैसे डेली का जो होता है, काजल वगैरह, बिंदी, ये सब मैं लगा लूँगी। मतलब सुबह का मेरा यही रहता है। और मतलब मुझे लगता है ज़्यादातर लेडीज़ का सुबह यही होता होगा, कुछ क्रीम मॉइस्चराइज़र लगा लिया और जो भी बिंदी होता है ये सब। तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और अभी मैं काजल, जब मैं एडिट कर रही थी, मैं काजल लगा रही थी, तो मेरे को याद आया कि अभी मेरे पास परसों ही कि कल किसी का कमेंट आया था कि आप काजल कैसे लगाते हो, प्लीज़ बताना। तो जब मैं काजल लगाती हूँ ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि आप काजल कैसे लगाते हो। पहले भी काफ़ी कमेंट आते थे कि आप काजल कैसे लगाते हो। तो अगर ये कमेंट मैंने पहले पढ़ा हुआ होता तो इस टाइम पे काजल लगाते हुए मैं आपको ज़रूर दिखाती। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। जब भी व्लॉग में अगर काजल लगा रही होंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरे जो आईज़ हैं उस पर काजल फैलता नहीं था, इस वजह से भी काफ़ी लोगों को होता है कि काजल मैं कैसे लगाती हूँ। तो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ, दिया बत्ती वगैरह लेकर आ चुकी हूँ। तुलसा जी पे जल चढ़ाऊँगी, तिलक वगैरह करूँगी। और उसके बगल में ही ना, मतलब हमारी 2 तुलसी हैं, एक चाम तुलसी है और एक बद्रीनाथ वाली है। तो और उसके बगल में ही हमारा बड़ का जो है पेड़ पौधा आप बोल सकते हो। तो हमने उससे जैसे बोनसाई बना देते हैं ना, इस टाइप का बना रखा है। तो ये बहुत बड़ा नहीं होता है, इतना ही रहता है। तो ये भी मतलब हस्बैंड ने बोला था एक बार बहुत पहले कि लाना है लाना है। तो फिर माली अंकल को बोला था, लेकिन वो नहीं लेकर आए, फिर पापा लेकर आ गए थे ये। और ये ना काफ़ी कॉस्टली भी होता है ये वाला, लेकिन अच्छा रहता है क्योंकि इसकी भी पूजा होती है। तो इसकी भी मैं तिलक वगैरह, जल वगैरह चढ़ा देती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बस तिलक वगैरह कर दिया है, पानी चढ़ा दिया है तुलसी जी पे। अभी मैं जो है सूर्य देवता को भी जल चढ़ा दूँगी। तो ये मेरा जो है ना रोज़ का रूटीन रहता है इस टाइम पे। और इसके बाद ही मैं फिर नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। तो नाश्ता बनाने से पहले मैं चाय चढ़ा दी थी, और देखा तो चीनी जो है डब्बे में ख़त्म थी। तो पहले इस वाले डब्बे में भरी, फिर इससे मैंने दूसरे वाले डब्बे में भर दी, जो हमारा चीनी चाय पत्ती का डब्बा है ना, उसमें मैंने भर दिया है। तो यहाँ पर अभी बस आटा तो मैं गूंद के ही नहाने गई थी।
और उसके बाद जब मैंने चाय पत्ती का डब्बा देखा तो उसमें चाय पत्ती भी ख़त्म थी। मतलब आज ना मुझे ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि लेट हो रहा था, लेकिन ऐसा हो रहा था कि पापा भी नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। तो जब पापा खुद से नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं तो होता है कि हाँ नाश्ते का टाइम हो गया। और हस्बैंड को भी जाना था सिया आशी को लेने के लिए, उसका जो है एग्ज़ाम था। आज तो 11 बजे छुट्टी होनी थी, लेकिन थोड़ा पहले ही निकलना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोची थी जल्दी जल्दी करने की, लेकिन यहाँ पर चीनी भी ख़त्म थी, चाय पत्ती भी ख़त्म थी, तो वो दोनों के दोनों मैंने डब्बों में भर दिए हैं। अब फटाफट से मैंने आटा ले लिया है और सिंपल से मैं पराठे बना रही हूँ। लेकिन है तो सिंपल से, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा उनका टेस्ट अच्छा हो जाए, कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। तो वही आप लोगों के साथ तभी शेयर कर रही हूँ मैं। और मम्मी जो है ना पूजा वगैरह करने लगी हैं, तो फिर बाद में मम्मी और मैं भी नाश्ता कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं जैसे बना रही हूँ ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया था नमक डाल के, और इसमें अजवाइन मैंने नहीं गूंदा था, मम्मी ने गूंदा था। हाँ मैं भूल गई हूँ, तो मम्मी ने पहले ही गूंद के रख दिया था। जब मम्मी नहाने जा रही थी उससे पहले मम्मी ने गूंद दिया था कि मैं गूंद देती हूँ। तो वही आटा है ये। तो यहाँ पर उसमें अजवाइन भी ऐड करा था मम्मी ने। और अभी देखो फिर क्या हुआ, जब पराठे बनाने लगी ना तो देखा तो ऑयल भी जो है इसमें जो है डब्बे उसमें बॉटल में ख़त्म था। आज पता नहीं क्या हो रहा था, आज मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी करती हूँ, लेकिन जितना जल्दी करने की कोशिश कर रही थी उतना मेरे को लेट होता जा रहा था। लेकिन मैंने भी सब कुछ टाइम पे फिर कर ही दिया। तो यहाँ पर ना मैं लच्छा पराठा बना रही हूँ मसाले वाला, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और लच्छा पराठा ना बहुत अलग अलग तरीके से बनता है, लेकिन जिस तरह से मैं बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पापा और हस्बैंड को मैंने दे दिया है क्योंकि दोनों का हो चुका था ब्रेकफास्ट का टाइम। अब मैं तसल्ली से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर रोटी बेल ली है, उसमें मैंने ऑयल जो है वो लगा दिया है। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला और इसके साथ धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, जो मसाला आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हो। मैंने ये दोनों ही ऐड करें। इसके बाद हल्का सा मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दिया था आटा। और आप जितनी बड़ी रोटी बनाओगे ना उसके हिसाब से आप इसमें कट ले सकते हो। मैंने 4 कट करे हैं इसके, अगर रोटी बड़ी होती तो 5 भी हो जाते। और इनको क्या करना है, इस तरह से एक के ऊपर एक करके रोल कर देना है। और ये देखो रोज़ जैसा बन जाता है। इसको दबा देना है और हल्के हाथ से फैला देना है इसको। मैं आपको स्पीड में दिखा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा मैं बहुत प्रेशर दे रही हूँ, लेकिन मैं बहुत हल्के से इसको दबा रही हूँ। और फिर आटा लगाकर हल्के हाथ से इसको बेल लेना है ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो चिपके ना आपस में। तो यहाँ पर बस तवा बिल्कुल गर्म था क्योंकि अभी पापा और हस्बैंड को दिया ही था इसलिए। और यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे फ़ोन बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ पर बस ऐसे सेकना है पराठे को दबा दबा के ताकि एक क्रिस्पी सा बने। और आप देख रहे हो कितना सुंदर बनकर आया है ना, बहुत अच्छा, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो बस जैसा ये वाला बनाया सेकेंड वाला भी मैं ऐसे ही बनाऊँगी। और आप लोग अगर इस तरह से नहीं बनाते हो तो आप ट्राई करना। और अपनी चीज़ आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको पसंद हो। मैंने ये दोनों चीज़ें ही ऐड करी हैं, उसके अलावा मैंने आपको ऑप्शन बता दिए आप क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हो। तो दोनों तरफ बस ऑयल लगा दिया है, अच्छे से इसको प्रेस कर करके दबा दबा के पराठा सेकना है तो बहुत अच्छा बनता है। और सच बताऊँ तो ये पराठे वगैरह हम रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं, मुझे तो फिर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है रोज़ रोज़, ऐसा लगता है बहुत ऑयली हो रहा है। लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है, तो आज मैंने कहा चलो आज ये लच्छा पराठा ही बनाते हैं। तो आप देख रहे हो इसको दबा दबा के मैंने सेक लिया और इसका कलर कितना सुंदर आया है। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट था। बच्चों को तो दे दिया था, बच्चों के लिए मीन्स कि आसिया ने खा लिया था, सिया घर पर ही थी। लेकिन आशी का जो है ना वो आकर उसने पोहा खाया था। तो बस अचार के साथ हमने इसे खाया था, नींबू के अचार के साथ जो मैंने बनाया था ना वो ही। और यहाँ पर अब मैं अपना बेड, ड्रेसिंग टेबल ये सब क्लीन करूँगी क्योंकि इसमें ना धूल वगैरह होने लगी थी। वैसे है तो ये हमारे बैक में है रूम्स, लेकिन क्या होता है कि पता नहीं कहीं ना कहीं से जो है धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो बेड के ऊपर ना काफ़ी हो रखा था। और मतलब रोज़ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन बाद साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर कुछ दिनों में ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर कॉलीन से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और इसके बाद में ड्रेसिंग टेबल है उसको मैं सही कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हो गई थी। आशी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके क्वेश्चन पेपर वो यहीं पर रख देती है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहीं पर थी, तो उन सबको मैंने अच्छे से सेट करा। और उसके बाद यहाँ पर भी मैं कॉलीन से शीशा साफ़ करूँगी सबसे पहले, और उसके बाद मैं ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब कुछ ये क्लीन कर दूँगी। क्योंकि जो शीशा है ना वो बहुत जल्दी गंदा होता है हमारा, बार बार हाथ लगते रहते हैं, बच्चों के भी हमारे भी, फिर बाल बनाओ तो छींटे भी लगते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्लीनिंग, शीशा तो फिर भी हो जाता है एक दिन में साफ़, लेकिन क्लीनिंग ये वाली 2-3 दिन लग ही जाते हैं मेरे को। तो बस अच्छे से सारा का सारा मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है।
और यहाँ पर अभी ना मैं जो है कपड़े लेकर आई हूँ ऊपर छत से, मतलब छत में ही वहाँ पर रहते हैं जीने में जो एक टेबल है हमारा, तो वहाँ से कपड़े लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने वहीं पे रहने दिए थे, मैं लेकर नहीं आई थी, मतलब पिछले दिन के कपड़े हैं ये, तो वो लेकर आई हूँ। मैंने कहा चलो अभी मैं खाली भी हूँ तो मैं हाथों हाथ जो है इसको फ़ोल्ड भी कर दूँगी, और इसके बाद अभी आशी आ जाएगी ना, तो फिर वही होगा कि उसको थोड़ा उसका पेपर वगैरह देखूँगी, और साथ में फिर वो थोड़ा पढ़ेगी तो उसके साथ थोड़ा बैठूँगी थोड़ी देर, और जो प्रॉपर पढ़ना होता है फिर वो शाम को ही पढ़ने के लिए बिठाऊंगी उसको। मतलब वैसे तो पढ़ती रहती है वो, लेकिन मैं उसके साथ जो प्रॉपर है ना वो शाम को ही बैठूंगी फिर। तो बस वो भी आने वाली है, और सिया जो है फिर 1:30 बजे आएगी, 2 बजे मतलब, क्योंकि हस्बैंड को दूसरी बार फिर से उसको लेने जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का टाइमिंग ना अलग अलग हो गया है। इसका जल्दी छुट्टी हो रही है उसकी देर में, तो 2-2 चक्कर लग जा रहे हैं इस वजह से। तो मैंने आपको सुबह बोला था कि वो खा कर गई है, तो वो मतलब कि ब्रेकफास्ट में लच्छा पराठा खा कर गई थी, ये फिर हमने अपने लिए बाद में बनाया था। तो बस कपड़े जो हैं फ़ोल्ड हो चुके हैं, और यहाँ पर आप देखो आशी भी आ चुकी है और यहाँ पर अपना एग्ज़ाम दिखा रही है। आज उसका मैथ्स का था, और आशिकी ना, मतलब आप अच्छी बात बोलो चाहे जो भी बोलो, उसको जब भी पूछो ना कि पेपर कैसा गया है, तो वो हमेशा बोलती है बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। मतलब एक उसकी पॉजिटिविटी है कि अगर जैसा भी गया है लेकिन वो बहुत अच्छा ज़रूर बोलती है, शुरू से उसकी आदत है कैसा गया, बहुत अच्छा पेपर गया है। तो वही मुझे बता रही थी मम्मी मैंने ये करा है, ये करा है, ऐसे के बता रही थी। बाकी अभी रिज़ल्ट आएगा तो फिर पता चल जाएगा क्या क्या करा है। तो वैसे तो जो जो पढ़ के गई थी उसमें से काफ़ी आए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, क्या हुई है वो तो अब रिज़ल्ट में पता चल जाएगा। तो बस पेपर मैंने उसका देख लिया, अभी वो अपने स्कूल की कुछ बात बता रही थी, और अब मैं उसको ब्रेकफास्ट दूंगी। मतलब ब्रेकफास्ट में उसका पोहा है, तो वो पोहा और चाय पिएगी, बस कपड़े वगैरह चेंज करके फिर वो आएगी। तो अभी बस मैं जा रही हूँ किचन में, उसको दे देती हूँ ब्रेकफास्ट। तो आशी को मैंने ना ब्रेकफास्ट दे दिया है और उसने खा भी लिया है। यहाँ पर जो कुछ बर्तन है उसके ही आएंगे, वैसे तो हमने सारा किचन वगैरह हमारा क्लीन ही था, लेकिन अभी उसके लिए चाय वगैरह बनाई, पोहा वगैरह गर्म करके दिया, तो बर्तन वगैरह हो गए थे, तो उनको वॉश करूँगी। थोड़ा सा किचन वगैरह थोड़ा सा ठीक करूँ क्योंकि थोड़ा पोहा के जो दाने होते हैं ना वो गिर ही जाते हैं। तो बस अब वो बैठ गई है, थोड़ी देर वो टीवी देखेगी क्योंकि थोड़ा बच्चों को भी ना स्ट्रेस सा हो जाता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो थोड़ी देर टीवी देखेगी वो, थोड़ा उसके बाद पढ़ेगी, और फिर उसके बाद वो जो है फिर प्रॉपर पढ़ना वो अपना बैठ जाती है। तो बस अभी जो वो आई तो वो 11:30 बजे, आधा घंटा तो उसका पेपर देखने में, उससे बात करने में निकल गया। तो इस टाइम पे 12 बज चुके हैं, इस टाइम पे 12 सवा 12 हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अभी जो है लंच की तैयारी भी कर ही देती हूँ क्योंकि दाल ही चढ़ानी है, अरहर मलका की दाल। और आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा मैंने अरहर की दाल ही चढ़ा दी थी, लेकिन वो जो पिछला व्लॉग आपने देखा ना वो 1 से 2 दिन पहले का है क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं रोज़ व्लॉग नहीं कर रही हूँ। जो हो जा रहे हैं व्लॉग बन जा रहे तो बन जा रहे हैं, अदरवाइज़ ऐसे प्रॉपर व्लॉग में नहीं शूट कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ आप लोगों के साथ व्लॉग जो है शेयर कर दूँ। तो 1-2 दिन का गैप हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं चाह रही हूँ ना हो। तो यहाँ पर बस जो दाल है उसको अच्छे से वॉश कर दिया है, पानी ऐड कर दिया है उसमें, और जो भी मसाले होते हैं, टमाटर होते हैं, वो ऐड कर दिया है। इसमें 2 से 3 सीटी लगा दूँगी मैं, और तब तक यहाँ पर जो बर्तन हैं नाश्ते के वो भी मैं हाथों हाथ अभी लगा ही देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा घिचड़ पिचड़ सा फिर दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ा सा जो मुझे बर्तन धोने हैं ना उसके लिए भी जगह हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ पर जो भी नाश्ते के बर्तन थे वो सारे मैंने उनकी जगह पे उनको रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया बाहर कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। बहुत दिनों बाद हम खुद से बारिश देख रहे हैं। एक्चुअली कुछ दिनों से बहुत गर्मी थी,
तो ये अच्छा पार्ट है यहाँ का कि जैसे बहुत गर्मी पड़ती है तो बारिश आ ही जाती है। तो सच में बहुत हद वाली गर्मी फिर से होने लगी थी अभी, लेकिन जैसे बारिश हुई तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और अब यहाँ पर दाल जो है ना वो भी बॉईल हो गई थी, तो मैंने सिंपली इसको हींग, जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च से तड़का लगा दिया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, आप लोग भी ट्राई करना। वैसे तो अगर वैसा होता तो हम लोग लहसुन वगैरह ऐड करते हैं इसमें, लेकिन अगर ऐसे ही बनाओ ना बिल्कुल पता नहीं चलता है, बहुत अच्छी दाल बनकर आती है। और कलर भी इसका कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने छोटे से डेक में, मतलब छोटे से पतीले में इसको बनाया, क्योंकि कम दाल बनाई है, क्योंकि आशी और सिया दिन में थोड़ा कम ही खाते हैं तो इस वजह से। और बस यहाँ पर दाल को अच्छे से बॉईल कर दूँगी मैं। तो बस जब तक दाल यहाँ पे बॉईल हो रही है तब तक मैंने चावल ना पहले से ही वॉश करके भिगो के रखे हुए थे, तो कि जल्दी हो जाता है इस वजह से। तो अभी सिर्फ मेरे को क्या है, पानी इसमें देखना है और इसको भी बस 2 सीटी लगाऊंगी मैं। और मैं ना फिंगर से इसको देखती हूँ अंदाज़ा पानी का। आप लोग कैसे देखते हो मेरे को बताना। तो मुझे ऐसा ही अंदाज़ आता है तो मैं ऐसे ही फिर पानी इसमें ऐड करती हूँ। वैसे तो ये बहुत पहले से जो है भिगे हुए हैं तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस लंच वगैरह हमारा हो चुका था और अभी डायरेक्ट मैं आपको जो है ना शाम को मिल रही हूँ, मतलब शाम को अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी 3:30 बज रहे हैं, शाम बोल लो या दिन बोल लो, 3:30 बज रहे हैं। खाना खाने के बाद आधे घंटे रेस्ट करा, अभी मैं सिया को लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि सिया का इसके नेक्स्ट डे जो है फर्स्ट एग्ज़ाम है उसका, हाफ ईयरली का इंग्लिश का है। तो वही मैं इसको जो है थोड़ा सा पहले मैंने लर्न करने के लिए दिया था, और जब उसने लर्न कर लिया था तो थोड़ा सा मैं अब उसको क्या है ना लिखूँगी और वो उसके आंसर लिखेगी। मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका जो है मेरी तरह से है, जैसे सबका तरीका, सब जो मदर हैं कोई भी जो बच्चों को पढ़ाता है सबका तरीका अलग होता है। तो मेरा तरीका भी बच्चों को पढ़ाने का अलग सा है। मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाती हूँ बच्चों को, क्योंकि सबको पता होता है हमारा बच्चा किस तरीके से अच्छा पढ़ पाएगा। तो बस सिया वहाँ पर पढ़ रही है अभी, और तब तक मैं करूँगी फ्रिज में से ना भिंडी निकाल लूँ, क्योंकि आज हम लोग ना भिंडी बनाएंगे डिनर में। दिन की दाल है थोड़ी सी बची हुई, तो भिंडी बनाएंगे और इसमें ना आलू भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो भिंडी नहीं खाते हैं, उनको भिंडी बचपन से ही पसंद नहीं है। मम्मी बोलती है इसको भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है बचपन से, तो भिंडी नहीं खाते हैं, इसलिए आलू हम लोग ऐड कर देते हैं। तो बस यहाँ पे जो भिंडी है ना वो मैंने अच्छे से मसल के जो है वॉश कर दी है। और अभी मैं क्या करूँगी ना इसको, क्योंकि ये फ्रिज में भी थी और अभी शाम को बनानी भी है, तो मैं क्या करूँगी, एक जो टावल है किचन का हमारा साफ़ टावल, उससे इसको ना साफ़ कर दूँगी। तो जो कि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हट जाए। थोड़ी देर मैं ऐसे रहने दूँगी, बाद में मैं इसको जो टावल है कपड़ा है उससे मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि सिया भी यहाँ पे पढ़ रही है। तो यहाँ पर भिंडी जो है ना मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और इसके बाद मैं काटने ही जा रही थी, लेकिन फिर मम्मी आ गई थी, मम्मी बोलती मैं काट दूँगी। और मैं मतलब मम्मी ने ही फिर भिंडी काटी और फिर मम्मी ने ही सब्ज़ी चढ़ा दी थी, फिर मैंने आटा गूँध दिया था। तो इस तरह से मम्मी और मैं साथ में मिलकर करते रहते हैं। आपको व्लॉग में मम्मी कम दिखती है, कभी कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है, लेकिन उनका और मेरा जो घर के कामों में सहयोग है वो बराबर का ही रहता है। मैं अपने आप को भले ही दिखाती हूँ, लेकिन वो भी मेरे साथ हर काम में मेरे साथ ही रहती हैं। तो वही है। तो बस यहाँ पर मैं भिंडी वगैरह क्लीन कर रही हूँ और अपने व्लॉग को जो है ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ आज। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।